हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एज सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डिफरेंसेस किसके किसके बीच, जाइगोट, एम्ब्रियो और फेटस। ये तीनों टर्म आपको रिप्रोडक्शन में मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले डिफरेंसेस जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इन टर्म के बारे में कि ये टर्म क्या है। देखिए, जाइगोट जाइगोट क्या होता है? जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में मिलता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस के बाद जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उस स्ट्रक्चर को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीजन के स्टार्ट होने के बाद, यानी जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और उसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में उसको फेटस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िए, आपको मौका दिया जाएगा जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले आप कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा जब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए जाइगोट। जाइगोट बनता कैसे है? तो जाइगोट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या इसको आप कह सकते हैं क्या, मेल फीमेल गैमेट मतलब आपको स्पर्म, मेल गैमेट एंड ओवा मतलब एग। ये क्या है? ये दोनों के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। यानी जाइगोट जो बनता है वो स्पर्म जो क्या है, मेल गैमेट है, और ओवा जो फीमेल गैमेट है, ये दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको कहते हैं जाइगोट। और इस मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस मिलने के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन। और मिलने के उपरांत आफ्टर फ्यूजन जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको जाइगोट कहते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, एम्ब्रियो क्या है? अब देखिए, जाइगोट जब बन जाता है तो उसके बाद उसमें क्या हो जाता है? सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फिर एक स्ट्रक्चर मिलता है हमको। ठीक है, तो फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और उस सेल डिवीजन के बाद एक स्ट्रक्चर मिलता है फर्दर हमको, उसको स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तीसरा चीज है फेटस। देखिए, फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो। देखिए, जब जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा उसमें क्या होगा? फर्दर ग्रोथ होगा, फर्दर सेल डिवीजन जारी रहेगा और उसके बाद भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो उस स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियो का वो स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो बनने के बाद हमको मिलता है उसको क्या कहते हैं? फेटस कहते हैं। देखिए, ये था पहला आपका डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है? जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। जैसे ही स्पर्म और एक गैमेट्स मिलेंगे तो क्या होगा? बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये बिगिनिंग है, शुरू यहीं से होता है। कहां से? जाइगोट से। क्योंकि जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और वहीं से लाइफ शुरू हो जाएगा। तो बेबी का जो डेवलपमेंट है या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनना शुरू हो जाता है, यानी बिगिनिंग है फॉर्मेशन ऑफ बेबी। बेबी का फॉर्मेशन का बिगिनिंग स्टेज जो होता है जाइगोट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, तो अपना लाइफ कहां शुरू करता है? जाइगोट से शुरू करता है। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो की स्थिति क्या है? दूसरा क्या है डिफरेंसेस? कि एन एम्ब्रियो इज अनबॉर्न बेबी। एम्ब्रियो क्या है? अनबॉर्न बेबी है इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जहां डेवलपमेंट होता है। कब तक उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे? अप टू 8 वीक्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब अनबॉर्न बेबी होता है तो 8 वीक से पहले तक उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद फेटस। दूसरा डिफरेंस फेटस में क्या है? तो ए फेटस इज अनबॉर्न बेबी। ये भी क्या है? अनबॉर्न बेबी है। जब तक वो यूटेरस में है, फीमेल बॉडी के अंदर यूटेरस में है, तब तक क्या है? और अनबॉर्न बेबी है। और आफ्टर द स्टेज डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट तो आजीवन चलते रहता है, लेकिन 8 वीक्स के बाद जब डेवलपमेंट होता है तो उस स्टेज में हम उसको क्या कहते हैं? फेटस कहते हैं।
8 वीक से पहले हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक के बाद हम उसको क्या कहते हैं, फेटस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो है, ए जाइगोट इज ए सिंगल सेल। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। यहां एक थोड़ा सा प्रश्न आता है कि भाई दो गैमेट्स मिल रहे हैं, स्पर्म मिल रहा है, ओवा मिल रहा है। स्पर्म और ओवा, ओवा को एक भी कह सकते हैं। स्पर्म और एग मिल रहे हैं तो दोनों तो दो सेल है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, तो वहां मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल सेल कैसे बनेगा, दो सेल है, दो सेल मिला। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया कि एग है, क्या एग है, इस पे स्पर्म आके इंटर करता है। देखिए ये मान लिया स्पर्म है, ऐसे इंटर करता है, तो जैसे ही इसमें क्या है, देखिएगा ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जैसे इसमें इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये कहाँ जाता है, इसमें आके मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों मिल करके क्या बना देता है, एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण कर देता है। तो हम कहते हैं कि जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, क्योंकि दोनों सेल स्पर्म का और ओवा का, दोनों का न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज होकर के सिंगल न्यूक्लियस बना देता है और वो सिंगल सेल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जाइगोट इज ए सिंगल सेल। और इतना छोटा होता है कि आप जैसे फुल स्टॉप देते, देखिए फुल स्टॉप इससे भी छोटा होता है। इस लाइन को देख लीजिए, ए जाइगोट इज ए सिंगल सेल। आप समझ गए क्यों सिंगल सेल है, एंड इट इज ए स्मॉल फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से भी छोटा है। तो ये क्या हो गया, सिंगल सेल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूनिसेलुलर कर सकते हैं। जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर है। फिर यहां से क्वेश्चन है, अब जान लीजिए, कोई भी कितना बड़ा भी एनिमल है लेकिन अपना लाइफ सिंगल सेल से शुरू करता है। तो ये क्या कहेंगे, एक न्यूक्लियस है तो और एक सेल है, तो इसको क्या कहेंगे, जाइगोट यूनिसेलुलर है। लेकिन जैसे ही जाइगोट के फॉर्मेशन होता है उसके कुछ समय बाद क्या हो जाता है, सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या बन जाता है, एक से ज्यादा सेल हो जाता है, सेल डिवीजन होता है, तब उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो एम्ब्रियो क्या है, मल्टीसेलुलर है, एंड ग्रोइंग बेबी इन द एम्ब्रियो आर नॉट मच डेवलप्ड। कह रहा है कि जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो वो मल्टीसेलुलर होगा, लेकिन यहाँ बेबी का डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, कम डेवलपमेंट, नॉट मच डेवलप्ड, ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। उसके बाद तीसरा देखिए, फेटस जो है ये क्या हो गया, ये भी मल्टीसेलुलर हो गया, एंड डेवलपिंग, ये डेवलप करते रहता है, डेवलपिंग है। और इस स्टेज में आपका ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन आपको दिखाई देने लगेगा। ये लिखा हुआ मल्टीसेलुलर एंड डेवलपिंग बेबी। मल्टीसेलुलर रहता है, अभी क्या रहता है, डेवलप करते रहता है। उसमें क्या हो जाता है, जैसे हैंड, लेग्स, हेड, आईज एंड ईयर्स, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।